हम दो महत्वपूर्ण समस्याओं पर विशेष चर्चा करते हैं। पहली समस्या है कोरोना की और दूसरी समस्या है जल त्रासदी। आइए हम कोरोना की बात करें। कोरोना के 4 वेरिएंट सक्रिय हैं और अनेक जो स्कोर है ना, सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 4200 से अधिक संक्रमित मिल चुके और अनेक लोगों की मौत हो गई है, जिसका अभी कोई सरकारी आंकड़ा आया नहीं है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, जब 4 वेरिएंट सक्रिय हैं और उनका क्रूर हमला हो रहा है और कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं, हम सरकारी आंकड़े जो आ रहे हैं वो तो ठीक है, किंतु यहाँ पर जो छुपे हुए कोरोना संक्रमित हैं ना, उनकी संख्या कितनी है ये कोई बताने को तैयार नहीं। और हम आप बताएं, केरल और महाराष्ट्र में छोड़कर कहीं भी संक्रमितों की पहचान नहीं की जा रही है। किसी भी कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कोरोना से निपटने के लिए तैयार हैं। चले अब ठीक है, ये तो बात हो गई, ये तो एक जो कमी है धीरे धीरे पूरी हो जाएगी। अब दूसरी बात यहाँ आती है कि जो कोरोना अभी जो है ना, नए जो कोरोना हमले में है ना, जितने लोगों की डेथ हुए हैं ना, उनको सरकार उनके परिवार को सरकार कितनी मदद दे रही है और कितने लोगों को दी, इसका भी अभी कोई कहीं रिकॉर्ड नहीं है। सरकार उनको मदद देगी या नहीं ये भी कोई निश्चित नहीं है। अब ये नाजी सरकार है, ये तो अपना सत्तावादी स्वार्थ में लिप्त है। मैं तो इसको स्वदेशी नाजीवादी सरकार कहता हूँ, आतंकी सरकार कहता हूँ। इसको सिर्फ स्वार्थ से सरोकार है, सत्ता से सरोकार है, झूठ जुमलों और जनता को प्रताड़ित करने से सरोकार है। ये संविधान की हत्या करना चाहते हैं, न्यायपालिका की हत्या करना चाहते हैं, समाज पालिका की तो हत्या कर ही चुके। इसको कोई जनता से मतलब नहीं है, जन स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं है। तब तो यहाँ पर जनता को ही है ना सक्रियता बरतना पड़ेगी। आप हमें मास्क लगाना पड़ेगा, भीड़ भरे इलाकों में जाए नहीं, हम मॉल में नहीं जाए, कहीं नहीं जाए, ये भी हमें अपनाना पड़ेगा। और यदि आखिरकार कोरोना है क्या, यह है ना जो हमारे यहाँ टाइफाइड होता था ना, होती जला, उसका एक स्वरूप है। और जो सर्दी खांसी इसके मेन लक्षण हैं, गले में खराश हो जाना ये होता है। तो हम सबसे पहले है ना किसी भी प्रकार की सर्दी न होने दें, खांसी न होने दें, और यदि बुखार भी आता है ना तो हम उसकी तुरंत जांच करवा लें और उसका उपचार करें। और मास्क का उपयोग करना चालू कर दीजिए। और यहाँ पर है ना, हमें अब भीड़ भरे इलाकों में कहीं नहीं जाना है, चाहे किसी का भी हो, हमें नहीं जाना है। मंदिरों में भी नहीं जाना है, क्योंकि कौन संक्रमित क्या है और कौन आपको संक्रमण का उपहार दे दे, कोरोना का उपहार दे दे, किसी को कोई भरोसा नहीं है। तो अब यहाँ पर हम जो आपसे कह रहे हैं ना, ये जनता बड़ी सावधानी से बरते, क्योंकि हमें तो प्रतिपल अपने जीवन से संघर्ष करना है, लड़ाई लड़ना है। हमें जिंदा रहने के लिए, अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सरकारें वरकारें कुछ नहीं करेगी, इनको तो सिर्फ है ना सत्ता चाहिए और जनता को मूर्ख बनाने से सरोकार के। चलिए ये भी बात हम छोड़ देते हैं, ये उनका धर्म है, हम अपना जनता धर्म अपन निभाएं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जब यदि इनको जनता की फिक्र होती ना, तो ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक रूप देने के लिए ये हमारे जो जिनको जनता ने नकार दिया है ना, पीएम रोड शो नहीं करते, बड़ी बड़ी सभाएं नहीं करते, भीड़ भरे उसके कार्यक्रम के आयोजित नहीं करते, किंतु वो ऐसा नहीं कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। बिहार में इनकी क्या दुर्गति हुई सबको पता है, मध्य प्रदेश के उसमें क्या इनकी स्थिति बनी है सबको पता है, जनता जान चुकी है। और ये जनता को मूर्ख बनाने में विश्वास रखते हैं, अतः इनमें कतई विश्वास मत कीजिए। और हम तो अब है ना ये पीएम मोदी जी को, मुर्मू जी को राष्ट्रपति ही नहीं मानते, ये भी जनता भी नहीं मान रही है, जनता ने नकार दी। अब ये तो स्थिति बनी है कोरोना की, और कोरोना संक्रमण है ना बहुत घातक होता जा रहा है। अब लॉकडाउन की स्थिति होती जा रही है, अतः अप्रिय स्थिति बचने के लिए अब जनता को ही सावधानी बरतना चाहिए। अभी तो और मौतें जारी हो रही है, वहाँ केरल में सबसे अधिक है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, अरे अब तो दिल्ली में भी कोरोना फैला।
वो भी समाचार आए। अनेक प्रकार के दूर दूर से समाचार आ रहे हैं और कोरोना से मौतें भी हो रही है, मौतें भी जा रही हैं और सरकार किसी की कोई मदद नहीं कर रही है। मैं आपको सच बता दूं, ये कोई मदद नहीं करे। जितने भी अभी कोरोना से मरे हैं ना, दिवंगत हुए हैं ना, उनके परिवारों से पूछ लो कि उनको सरकार ने कौन सी आर्थिक मदद दी, नहीं दी। जबकि सरकार के ने पूर्व में कोरोना काल में घोषणा की थी कि यदि कोरोना से कोई भी किसी भी व्यक्ति की डेथ हुई ना, तो उसके परिवार को 4 लाख रुपए दिए जाए। ये सरकार की घोषणा थी पुराने कोरोना काल में। देख लीजिए कितने लोगों को मिले भी हैं। परंतु अब जो नया जो कोरोना आया है ना, इसके बारे में भी सरकार ने कोई नीति घोषणा नहीं की, कोई नीति नहीं बनाई कि क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा। बस उनको तो एक ही लक्ष्य है कि हमें सत्ता पर काबिज रहना के। और ऑपरेशन सिंदूर को है ना, पूर्ण रूप में राजनीतिक रूप से भुनाना है, उसे राजनीतिक बनाना है। ये हमारे कोरोना की स्थिति है। अब दूसरी स्थिति है जल त्रासदी की। देखिए अब जल त्रासदी, इस बार ये मानसून है ना, 10-15 दिन पहले आ गया और यहाँ पर बीच में ना उसके पहले भी वर्षा होती हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जलवायु परिवर्तन हुआ कि ऋतु में अपना चरित्र बदल रही। अब यहाँ पर स्थिति बड़ी गंभीर होती जा रही है। हमने अभी जो वो पूर्वोत्तर राज्यों में जो देखा ना बाढ़ का तांडव, तो सहम गए। अरे 5 लाख लोग बेघरबार हो गए। अब उनके बेचारों के जो घर बार थे वो थे सब छूट गए। क्या क्या कितना कितना नुकसान हुआ, किसी को कुछ परवाह नहीं। कितने लोग मर गए, कितने भू संकलन हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अभी मुंबई में क्या हाल हुआ है आपने सबने देखा, पुणे में क्या हाल हुआ है वो भी सबने देखा, लातूर में क्या हाल हुआ है वो भी हमने सबने देखा। यानी एक जो ये कुव्यवस्थाएं फैल रही है ना जल भराव की, ये भी एक बहुत बड़ी अहम समस्या है। और आखिरकार इस समस्या के जनक कौन है? इस समस्या की जनक हमारी सरकारें हैं। जब हम किसी भी शहर का विकास करते हैं ना, वहाँ की व्यवस्थाएं करते हैं ना, तो हमें हर बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जल भराव न हो, मच्छरों का आतंक न हो, गटरें अच्छी हो, जल निकासी का पूरा उचित प्रबंध हो। किंतु नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जो अपनी मर्जी से चाह रहा है ना, जैसा कर। ये स्थिति बड़ी घातक है, ऐसे होना नहीं चाहिए, किंतु हो रही है। अब हमें तो भुगतना पड़ रहा है, जनता भुगत रही है। अरे हल्की सी बारिश में जल भराव हो जाता है, इतना जल भराव हो जाता है कि शहर तालाब बन जाता। तो ये किसकी विवेकहीनता के? इसके बारे में भी हम जरा सोच लें। मामला अति गंभीर है। अब आइए हम ये बात करते हैं, ये प्रकृति है ना, हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ खूब कर रहे हैं। प्रकृति के जो शरीर को है ना खूब भाव दे रहे हैं, उसके आत्मा तक को हम घायल कर रहे हैं। तो प्रकृति की जो कराहती है ना, उसको जो दर्द होता है ना, वो सब कुछ सहन कर लेती है। किंतु प्रकृति है ना, संतुलन बनाना भी जानती है। और जो हम प्रकृति को दे रहे हैं ना, प्रकृति हमें वही वापस करती है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अब आइए, सबसे पहले हमने हिमालय की तराई को किस तरीके से बर्बाद किया है, इसका परिणाम यह है कि 2-3 साल में 10 से 12 तीव्रता का भूकंप आया। हमने वृक्षों को काट दिए, सपाट कर दिए। अब कहाँ से मिलेगी शुद्ध हवा, कहाँ से अच्छी वर्षा होगी? और अब तो यह स्थिति आ जाएगी कि हम जितने भी पैदल यात्री चलते हैं ना, हमें अपने कंधों पर ऑक्सीजन की बॉटल डालकर चलना पड़ेगा। अब यहाँ पर तीसरी बात हो जाती है, हमने सब जंगल साफ कर दिए, अविवेकी निर्माण कार्य शुरू कर दिए, तो प्रकृति के साथ खूब छेड़छाड़ कर रहे हैं, अवैध उत्खनन हो रहा है और अनेक प्रकार की छेड़छाड़ की जा रही है। और जो हमारे यहाँ पर जो परीक्षण होते हैं ना, वो भी बड़े विचित्र किस्म में होते हैं। जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण चरम पर है और भी अनेक प्रकार के नाटक हो रहे हैं। और हमारी हवाएं है ना जहरीली हो चुकी। अब तो सांस लेना कठिन है। कौन आदमी कब तक जिएगा, उसकी सांसें कब तक जिंदा रहेगी, ये भी कहना बड़ी कठिन बात हो गई। स्थिति बहुत गंभीर है।
अब तो हमें है ना जीने के लिए, अपने जीवन के लिए प्रतिपल संघर्ष करना पड़ रहा है और करना ही पड़ेगा। और जो भी घाव आते हैं ना, वे जो नासून बन रहे हैं ना, उनको भी सहते रहना पड़ेगा। स्थिति बड़ी खराब होती जा रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ऋतुएं अपना वो बदल रही है। और जो हमारे जो वृक्ष है ना, जो मौसमी फल देते थे ना, उन्होंने भी अपना चरित्र बदल दिया। जंगलों की कटाई हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई पता नहीं, कुछ भी नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार के जो नाटक हो रहा है ना, प्रकृति के छेड़छाड़, ये भी हमारे लिए अति दुखदायी है। अब यहाँ पर आखिरकार कर रहे हम क्या, उपाय क्या? तो कोरोना का तो हम निपट लेंगे, क्योंकि हम अपनी थोड़ी सी सावधानी से है ना कोरोना से बच जाएंगे। किंतु ये प्रकृति के साथ जो अन्याय कर रहे हैं ना, उसको हम कैसे दूर करेंगे? तो इसका सबसे बड़ा एक मेन सिद्धांत है कि हम एक सिद्धांत मान लें कि हम है ना प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, प्रकृति का विनाश नहीं करेंगे, उसकी सुंदरता को समाप्त नहीं करेंगे, और उसके श्रृंगार की व्यवस्था करेंगे। उसको हम देव स्वरूप मानते हुए उसकी पूजा अर्चना करेंगे, उसके श्रृंगार में हमारा विश्वास रहेगा। हम किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करेंगे। तो हम मानते ही नहीं है। हम लोग है ना अपने आप में उन्मादित हैं, और हम उनका जो है ना वो घातक स्थिति के लिए हम सब प्रताड़ित हो रहे हैं, अभिशापित हो रहे हैं, और शापित होते रहेंगे और अपने जीवन की सांसें गंवाते रहेंगे। ये दो समस्याओं के बारे में मुझे आपसे ज़रूरी चर्चा करना थी। हमने चर्चा की, सुझाव भी दिए। अभी आपको सुझाव कैसे लगे, आप मानते हैं या ना मानते हैं, ये आप पर निर्भर है। हमारा जो कहना था, सच कहना था, वो हमने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चाटा घुमाने का भी आप भूल जाएंगे सब।